कल शायद जाएंगे। इडली बनानी या नहीं जाए तो आज पानी मिला रहे खेल रहे हैं आज ऊपर आ गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जब सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ये चले गए हैं नाश्ता करके। मैंने डोसा बनाया था इनके लिए और इशी आज उठ चुकी हैं क्योंकि आज कल इनकी बुआ चली गई थी। आज उधर कोई लेटा नहीं है क्योंकि पापा भी उठ के चले गए हैं, तो ये अकेले लेटती नहीं है, तो इसलिए फिर उठ गई और ये भी खा रही है डोसा, है ना इसी कैसे। तो ये डोसा खा रही है और यहाँ पे चल रही है टीवी, इसी की पोएम चल रही है। तो बस अभी मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो फिर आ जाएंगी आंटी 9 बजे तक। और उधर अभी आशी और आना और निक्की अभी सो रहे हैं और निक्की का भी जाने का टाइम आ गया है। देखो कल शायद जाएंगी, तो 1 महीना हो गया है, तो अब वो भी जाने के लिए हम तो मना कर रहे हैं रुक जाओ, लेकिन वही अब कितना कोई रुक सकता है। तो फिर वो जो है ना कल जाएगी तो पूरा घर खाली हो जाएगा। अभी तक रौनक थी और अब एकदम से फिर पूरा घर खाली खाली लगेगा। तो देखते हैं। अभी तो बुआ तो छुट्टी थी, इस वजह से 2-3 दिन के लिए आ गई थी और बस अब उसके बाद में निक्की भी चली रहेंगी। और इन लोग की छुट्टी जो है बढ़ गई है, आशी और ऋषि दोनों की 15 तारीख तक हो गई है। 16 से स्कूल खुलेगा दोबारा से। तो चलिए अभी हम काम कर लेते हैं, ये बेडशीट वगैरह और ये सब। आज 2-3 दिन से डस्टिंग भी नहीं हुई है क्योंकि सब सामान ऐसे ही फैला रहता था और डस्टिंग कर ही नहीं पाए। तो अभी जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं और फिर जो है तब तक की आंटी आ जाएंगी, झाड़ू पोछा हो जाएगा, फिर नहा धो के सब तैयार हो जाएंगे। भूख लगता है। तो जी ये मंडे का दिन है और जैसे कि मैंने बताया था कि संडे को चली गई थी बुआ और मैंने वीडियो बिल्कुल भी बनाया नहीं जाने का क्योंकि बहुत ही हड़बड़ हो गई थी क्योंकि जीजा जी आए थे लेने। तो वही शाम को ही आए, फटाफट से फिर खाना वाना हुआ और उसी में ही उसके बाद फिर वो 8 बजे करीब ऐसे ही चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था कि एकदम से सारा कुछ काम, तो फिर वीडियो का कुछ ध्यान ही नहीं रहा और फिर चली गई थी बुआ यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे 2-3 दिन से वही डस्टिंग हुई नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे ना सारा सामान बच्चों ने टीवी पैनल पे भर रखा था। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अभी खाली किया है नीचे ये सारा कुछ अच्छे से, मतलब सारा जो भी यहाँ पे टॉय वगैरह रखे थे वो सब हटाए हैं, अलमारी में रखे हैं। फिर वो जो कॉर्नर वाली पूरी जो रैक है उस पर पूरा धूल धूल हो गई थी, तो सारा सामान एक एक हटा के अच्छे से पूरी आज डस्टिंग कर दी है क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से, और वैसे भी मैं आपको बताया कि एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करो ना, इतनी ज़्यादा धूल आती है कि ऐसा लगता है पता नहीं कि सालों से यहाँ पे सफाई ही ना हुई हो। और झाड़ू से भी उड़ता है तो वो भी सब जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए फिर अच्छे से साफ़ कर दिया और नीचे से सारा सामान हटा के। और ये सब भी देखिए फ्लावर पॉट, इस पर भी सारी मिट्टी धूल सी हो रखी थी, तो वो सब भी साफ़ कर दिया है और अच्छे से अब हो गई है क्लीनिंग। फिर बस आंटी का आने का टाइम हो ही गया था, तो मैं यहाँ पे पहले ही रग वगैरह हटा देती हूँ ना, तो इसको भी झाड़ झूड़ के हटा देती हूँ। देखिए अपने आप से झाड़ के सही से हटा के रख दो तो सही रहता है, वरना देखो मेड लोग का काम यही होता है कि वो आती है बस हल्का सा एक झाड़ के, मतलब हल्का सा हाथ से ऐसे झाड़ा और बस उसको रख दिया। और मैं उसको इतना पटक पटक के झाड़ती क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है उसमें, मतलब मिट्टी पैरों पैरों से हो जाती है ना, तो अच्छे से झाड़ दो एक बार तो पूरे दिन से ना साफ़ रहता है फिर। तो फिर हो गया था। उसके बाद आंटी आ गई, आंटी ने भी अपना झाड़ू पोछा करके चली गई थी, मैंने फटाफट नहाया। और पता है मैं पहले नहीं नहाती उनके आने से पहले क्योंकि पता नहीं रहता कभी छुट्टी कर जाए कभी क्या है, तो इसी वजह से फिर जब वो चली जाती है तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ और उसके बाद में हमारा काम हो जाता है। मैंने यहाँ पे कर ली है पूजा भी और आरती हो गई है, तो अब लगते हैं अपने काम पे। और
यहाँ आज नाश्ते में बन रहे हैं डोसा, बिल्कुल सिंपल वाले। उस दिन तो देखिए कब बना था, फ्राइडे को, हाँ शायद फ्राइडे को डोसा सांभर पूरा आलू के स्टफिंग वाला सारा पूरा प्रॉपर बनाया था, क्योंकि बुआ भी थी इनकी और पीहू भी थी, पीहू को डोसा खाना था तो फिर मैंने बनाया था। और डोसा बैटर का क्या होता है, हमेशा बच ही जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है, तो यही थोड़ा सा बचा हुआ था। फिर सोचा इसको ना प्लेन ऐसे ही, ये पोड़ी पाउडर है, इसको डाल के बना लेती हूँ तो ये सही रहेगा। देखिए कितने बढ़िया डोसा बन के तैयार हो जाता है। तो यही हमारा हो गया है नाश्ता। यहाँ पे हो रही है पढ़ाई, अन्ना की हो रही है खवाई। अन्ना दूध पी रही है, हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध। और क्या खा रही है, ये क्या खा रही है? आप पिंक कलर आप इसमें करो। ये सीड्स भी खा रही है। इसी देखो, सही से बैठो, इसी सही से बैठो बेटा, सही से बैठ के पढ़ाई करो। हॉलीडे होमवर्क हो रहा है और यहाँ पे भी इनका भी हॉलीडे होमवर्क। हाँ, पूरा करो। ग्रीन लीव्स बनानी है, येलो किया हुआ था। ग्रीन लीव्स बनानी थी तो इनको ये बनाना है कटआउट बड़ा सा, तो ये काम चल रहा है। तो निक्की इन लोगों का करा रही थी हॉलीडे होमवर्क और इधर मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। तो सुबह तो जैसा कि बताया था नाश्ते में डोसा बने थे, तो फिर सब्जी वगैरह कुछ बनाने का मन किया नहीं, तो आज सोचा सर्दियों की स्पेशल रेसिपी बना लेते हैं जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है मेथी मटर का पुलाव। तो यहाँ पे सरसों का तेल में ना थोड़ा सा मैंने डाल दिया था हींग और अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है और लाल मिर्च एक तोड़ दी थी। और ये देखिए मेथी है, मेथी को ना मैंने थोड़ा सा अभी गर्म पानी में भिगो दिया था ऐसे ही आधे घंटे पहले, और बस ये फूल गई। और उसके बाद में ना हल्दी थोड़ी सी, और ये देखिए मटर खूब सारी डाल दी है, और चावल भी मैंने भिगो के रखा था तो बस वो डाल देंगे। और इसमें ना जीरा ईरा और कुछ भी मसाला नहीं जाता है, बस अदरक और जो मेथी है ना साबुत, वो उसका ही टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिया और अब लगा देंगे 2 सीटी, तो मेरा हो गया चावल ये बन के तैयार। और आप देखो कितना अच्छा एकदम खिला खिला बढ़िया, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपको लग रहा होगा कि मेथी शायद इसमें कड़वी लगती हो, पर बिल्कुल भी मेथी इसमें कड़वी नहीं लगती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसको भिगो देते हैं ना, फूल जाती है तो फिर बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। और ऊपर से डाल दिया है खूब सारा हरा धनिया, और ये बन के तैयार हो गया है मेथी मटर का पुलाव। और बस इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और उसके बाद में मैंने चटनी भी बना रखी थी, तो चटनी भी तैयार है। तो बस अब हम खाएंगे खाना। तो ये देखिए ये है ग्रीन चटनी, धनिया और सब नींबू डाल के बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है ये। तो यहाँ लड़ाई हो रही है जाने और ना जाने की, कि निक्की मौसी कल जाएं या नहीं जाएं। तो आशी जो है लड़ रही है, वो कह रही है ना जाओ, ये बोल रही है जाना है आशी? अब नहीं बोल रही वो, अब मुंह फुला के बैठ गई। फिलहाल वो बोले चाहे ना बोले। तो निक्की गुप्ता क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे? और ये बोल रहे हैं कि आशी मुझसे बात मत करो। हाँ, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है। मैं ये भूत कर रहा है काम। भूतनी भूतनी भूत करे चाहे भूत नहीं करे, मुझे मतलब नहीं, मुझे जाना है तो जाना है तो जाना है। मौसी की बात मान के काम जो कर रहा है वो भूत। ये जो इधर ये बीमार हो रही है, वो भी मत जाओ ना कर रही हैं। स्कूल खुलेंगे तुम्हारे अब, तभी तो स्कूल खुलेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है, कल चली जाना। ये तो बात अच्छी बच्ची ना देखो ऐसे को। इसे सही तो कह रही हैं। अन्ना को भी तो अपनी दादी के पास जाना है। अन्ना आपको दादी के पास जाना है ना? अन्ना को जाना। बहुत दिन हो गए मैं अपनी दादी के पास नहीं गई हूँ। सबको अपने बात का जाने की बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पर, बात नहीं कर रही है फालतू में। तो इनका वो हो रहा है ना बहुत, बात कर लेंगे तो इनका मुंह खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, खाना खाओ। नहीं खाना। तो यहाँ पे दोपहर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई है, क्योंकि आशी मना कर रही है, ईशी भी मना कर रही थी। और जब अब
ट्यूसडे को वो गई थी, अभी उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आशी और ऋषि दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रो रही थी। और ट्यूसडे को वो चली ही गई थी, क्योंकि सही भी है, क्योंकि बहुत टाइम हो भी गया था, तो इतना तो कोई भी नहीं रुक सकता है। वो रुक गई तो चलो यही है। और आशी और ये निक्की मौसी और ये ईशी मतलब बहुत ऐसा लड़ाई करते हैं ना सब आपस में, खेलना करना। तो रात में ऊनो खेला जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, तो उसी वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी। तो भाई बोल रही थी कि ना जाए करके, पर जाना तो था ही। तो उसके बाद में ये शाम का टाइम था, यहाँ पे ना मलाई मैंने दोपहर में निकाल के रख दी थी, लेकिन फिर भी ठंडी थी, क्योंकि ठंडी का टाइम है और फिर भी ठंडी थी। बड़ी मुश्किल से फिर निकली है, क्योंकि अगर मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना तो भी निकलती नहीं है ठंडी में, ऐसा होता है। फिर वो बहुत थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई, फिर निकल गई थी। और यहाँ पे घी भी बन गया, और तब तक कि ऑफिस से ये भी आ गए थे, तो यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय भी साथ साथ में। उधर घी अभी बन गया है, पर अभी गर्म था तो मैंने छाना नहीं था। और तब तक कि इधर जो है चाय को अच्छे से बॉईल करके बना ली है, क्योंकि हमारे यहाँ इनको ना चाय अच्छे से जब तक बॉईल नहीं होती ना तब तक कि पसंद नहीं आता है। जब तक बिल्कुल मतलब चाय जितनी है उसका थोड़ा सा परसेंट मतलब जल जाए और थोड़ी कम हो जाए, तब तक कि उसको पकाओ, तब उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ गाइस हम लोग आए हैं रोल प्ले सिटी, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा है सारा खेलने के लिए। तो ये वीडियो जो है सैटरडे का है, मैं सोचा यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हम लोग गए थे घूमने यहाँ पर, तो वही आपको दिखा रहे थे कि क्या क्या किया। देखो आशीष यहाँ पे खेल रहे हैं, मार्केट एरिया भी है यहाँ, शॉपिंग करनी है। हेलो आशी, ये देखो ब्रोकली, रेला ब्रोकली, मैंगो मैंगो, और वो देखो वाटरमेलन, हाँ वो वाटरमेलन, हाँ ए गिरी जाए, हाँ वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। आना क्या शॉपिंग कर रही हो? वो देखो सारी सब्जियां रख ली उनने, ले जा रही। आना ने सारी शॉपिंग कर ली। आना ये वाली ले लो, हाँ ब्रोकली रख लो। वो देखो यहाँ पे जाने वाला, ये है पूरा प्ले जोन। ये सच में अच्छा है। और यहाँ पे देखो पॉपकॉर्न भी है खाने के लिए अंदर, वरना मोस्टली प्ले जोन जो होते हैं उसे खाने के लिए नहीं देते हैं, बट यहाँ पे है। इसी कैसे लग रहा है? कहीं देखेंगे, अब आगे भी तो चलो। यहाँ पे किचन का है, देखो किचन का सामान रखा हुआ है, किचन सेट है पूरा, यहाँ पे खाना बना लो। कहाँ ले जा रही हो? कहाँ तीनों कहाँ जा रही हो? अच्छा यहाँ खाना बनाने, ओ सब्जियां लेके खाना बनाने गई हैं। ये भी है पूरा, उधर स्लीपर और क्रॉक्स भी रखे हैं सबके। स्लीपर्स भी आप पहनना चाहो तो पहन सकते हैं। और ये भी एरिया है पूरा, ये भी खेलने के लिए। क्या है ये बच्चों का साइंस का फंक्शन है, एडू एंड लर्निंग, नर्चरिंग फ्यूचर स्टार्स। एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग है, साइंस के टॉय, वाटर टरबाइन है। हाँ ये है, ये टन टन, ये से बजाओ, इससे ये देखो, इसी लो बजाओ। ये आवाज निकालो, आवाज करो। अच्छा हाँ
आ गई। इसी में पीछे से आ गई। देखो तो एन आ गई। दीदी इधर से धक्का दो। चला रही है साइकिल। ये चलो चलो चलो। चलाओ। ये देखो इशू। ये देखो हम लोग भी ऊपर आ गए। आ रही है ना, हम लोग ऊपर आ गए। ये नीचे। अच्छा ये हाँ वो देखो पार्टी भी हो सकती है, बच्चे की पार्टी कर लो। अंदर सजाया हुआ है। आना आ गई। आउटसाइड नहीं करना।